नमस्कार दोस्तों, आदाब, शुभ प्रभात। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं या व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनके साथ आप कह सकते हैं बड़ा अन्याय हुआ है। मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व वाले इन लोगों को आधा समझा गया, आधा पढ़ा गया। किसी ने उन्हें केवल क्रांतिकारी माना, किसी ने योगी, किसी ने दार्शनिक कहा, तो किसी ने किसी आश्रम का संस्थापक मान लिया। लेकिन इन सभी पहचानों के पीछे जो विराट व्यक्तित्व खड़ा था वह इन सबसे कहीं बड़ा था। मैं बात कर रहा हूं श्री अरबिंदो की या श्री अरविंद की, जिनके जीवन को किसी एक परिचय में समेटना लगभग असंभव सा है। आज आज़ादी का दिन है 15 अगस्त, और आज ही के दिन 1872 में कोलकाता में जन्मे अरविंद घोष का जीवन भारतीय नवजागरण की सबसे विलक्षण यात्राओं में से एक है। यह यात्रा एक मेधावी विद्यार्थी से क्रांतिकारी तक, क्रांतिकारी से दार्शनिक तक और दार्शनिक से एक ऐसे आध्यात्मिक चिंतक तक पहुंचती है जिसने केवल भारत की स्वतंत्रता की नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना के विकास की कल्पना की। अब विडंबना देखिए, विडंबना यह है कि आज के भारत में श्री अरविंद को या तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में याद किया जाता है या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती क्रांतिकारी नेता के रूप में। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों बातें अधूरी हैं। श्री अरविंद का सबसे बड़ा योगदान इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने राजनीति और अध्यात्म को दो अलग अलग संसार नहीं माना। उनके लिए राष्ट्र की स्वतंत्रता और मनुष्य की आंतरिक मुक्ति एक ही यात्रा के दो पड़ाव थे। जब वो मात्र 7 बरस के थे, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र पूरी तरह वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करे। अरविंद ने मैनचेस्टर, लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की। ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी पर उनका असाधारण अधिकार था। वे भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में भी सफल हुए, ICS की जो परीक्षा होती थी, किंतु उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन का हिस्सा बनने के बजाय एक अलग मार्ग चुना। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। सर्वेश्वर दयाल जी की कविता मुझे याद आ गई। उनका यह निर्णय केवल करियर के निर्माण का निर्णय नहीं था, यह उनके व्यक्तित्व की दिशा तय करने वाला क्षण था। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने बड़ौदा रियासत में नौकरी की, और यही उनका वास्तविक परिचय इंडिया से हुआ, भारत से हुआ। उन्होंने संस्कृत सीखी, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया, भारतीय दर्शन को समझा और धीरे धीरे यह अनुभव किया कि भारत की आत्मा को केवल वेस्टर्न एजुकेशन के माध्यम से कतई नहीं समझा जा सकता। पश्चिम ने उन्हें बौद्धिक अनुशासन जरूर दिया था, भारत ने लेकिन उन्हें आत्मिक दृष्टि दी। और यहीं से श्री अरबिंदो के भीतर दूसरा जन्म घटित होता है। 19वीं शताब्दी के लास्ट डेज थे, अंतिम वर्ष थे, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी अपने प्रारंभिक चरण में था। कांग्रेस की राजनीति प्रार्थनाओं और संवैधानिक सुधारों तक सीमित थी। ऐसे समय में अरविंदो का विश्वास था कि कोई भी राष्ट्र केवल याचना से स्वतंत्र नहीं होता। उन्होंने निर्भीक होकर पूर्ण स्वराज्य की बात की, जबकि उस समय अधिकांश कांग्रेसी नेता ब्रिटिश शासन के भीतर सीमित सुधारों की अपेक्षा कर रहे थे, ज्यादा राइट्स मांग रहे थे भारतीयों के लिए। श्री अरबिंदो की लेखनी ने इस विचार को सबसे पहले स्वर दिया, पूर्ण स्वराज्य। वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों में लिखे उनके संपादकीय केवल पॉलिटिकल आलेख नहीं थे, वे स्वतंत्रता के घोषणा पत्र थे। उनकी भाषा में ऐसी स्पष्टता और ऐसा साहस था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने सबसे खतरनाक विरोधियों में गिनने लगी। और यही वो समय था 1905 के आसपास का, जब बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन तेज होने लगा था। अरविंद केवल विचारों से नहीं, संगठन और रणनीति से भी जुड़े। उन्होंने युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया।
उनके लिए स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं थी, वह राष्ट्र की आत्मा का पुनर्जन्म थी। 1908 का अलीपुर बमकांड याद कीजिए, यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगभग 1 बरस वे जेल में रहे। बहुत सारे लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में गए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हुए जिनके लिए जेल आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन गई। श्री अरबिंदो उन्हीं में से एक थे। अलीपुर जेल में उन्होंने बाद में लिखा कि उन्हें वहां एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक घटना में उपस्थित है। जेल की दीवारों के भीतर उन्हें वही अनुभूति हुई जिसने उनके पूरे जीवन को दिशा दी। आप कह सकते हैं कि यदि श्री अरविंद के जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रसंग अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा था, तो सबसे बड़ा बौद्धिक प्रसंग पुदुचेरी था। भारतीय इतिहास में ऐसे उदाहरण बेहद कम है जहां एक व्यक्ति क्रांतिकारी राजनीति के केंद्र से उठकर दर्शन और अध्यात्म का ऐसा विराट संसार रचता है जो 1 शताब्दी बाद भी विश्व भर के विद्वानों को आकर्षित करता हो। इसलिए श्री अरविंद के पौंडीचेरी या पुदुचेरी जाने को केवल राजनीति से संन्यास मान लेना एक गंभीर भूल होगी। उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी, उन्होंने राजनीति की सीमाओं को पहचाना। उनका मानना था कि कोई भी राजनीतिक क्रांति तब तक अधूरी रहेगी जब तक मनुष्य की चेतना नहीं बदलेगी। यदि सत्ता बदल जाए लेकिन मनुष्य के भीतर लोभ, हिंसा, अहंकार और संकीर्णता बनी रही तो इतिहास स्वयं को दोहराएगा। और हम देख रहे हैं, लगातार देखते आ रहे हैं इस चीज को। यही कारण है कि अरबिंदो ने स्वतंत्रता को केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में नहीं देखा। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था मनुष्य का अपने ही निम्नतर स्वभाव से मुक्त होना। यहीं से उनके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण विचार सामने आता है, इंटीग्रल योग, पूर्ण योग। सामान्यतः योग को व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग माना गया है। श्री अरबिंदो ने इस धारणा को बदलने का काम किया। उनके अनुसार योग संसार से भागने का या पलायन का साधन नहीं, संसार को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। वे संन्यास के कतई पक्षधर नहीं थे, वे जीवन के आध्यात्मिक रूपांतरण के पक्षधर थे। उनका कहना था कि मनुष्य का लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि पृथ्वी पर एक उच्चतर चेतना का विकास करना है। यह विचार भारतीय दर्शन में अत्यंत मौलिक था। जहां अनेक परंपराएं संसार को माया मानकर उससे विरक्ति की बात करती थी, वहीं श्री अरविंद जीवन को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते थे। उनके लिए संसार त्याज्य नहीं था, साध्य था। इसलिए उनका योग हिमालय की गुफाओं का योग नहीं, बल्कि जीवन के बीच रहकर आत्मविकास का योग था। इसी दर्शन की विस्तृत व्याख्या उनकी महान कृति द लाइफ डिवाइन में मिलती है। यह केवल एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मनुष्य और ब्रह्मांड के संबंध पर आधुनिक युग की सबसे मौलिक रचनाओं में से एक है, द लाइफ डिवाइन। इसमें वे कहते हैं कि चेतना स्थिर नहीं है। जैसे प्रकृति में विकास हुआ है, वैसे ही चेतना का विकास भी होता है। मनुष्य अंतिम पड़ाव नहीं है, वह एक संक्रमण बिंदु है। उससे आगे भी विकास की संभावना है। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, तो श्री अरविंद ने चेतना के विकास का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार प्रकृति की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य के भीतर एक उच्चतर चेतना जन्म ले सकती है, जिससे उन्होंने सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस कहा था। यह विचार आज भी दर्शन, मनोविज्ञान और चेतना अध्ययन के क्षेत्र में शोध का, चर्चा का विषय है। लेकिन श्री अरविंद केवल दार्शनिक नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति के अत्यंत मौलिक व्याख्याकार भी थे। उन्होंने भगवद गीता की ऐसी व्याख्या की जिसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का अद्भुत समन्वय नजर आएगा। उनके लिए गीता युद्ध का औचित्य सिद्ध करने वाला ग्रंथ नहीं थी, वह जीवन के कर्मयोग का ग्रंथ थी। अरविंद मानते थे आध्यात्मिकता का अर्थ क्रम से पलायन नहीं, बल्कि क्रम को दिव्यता से जोड़ना है। उनकी एक और पुस्तक है एसेज ऑन द गीता। ये पुस्तक आज भी गीता की आधुनिक व्याख्याओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस पुस्तक में वे अर्जुन के संकट को केवल महाभारत का प्रसंग नहीं मानते, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर चल रहे नैतिक संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। श्री अरविंद का साहित्यिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
उनका महाकाव्य सावित्री आधुनिक भारतीय साहित्य की सबसे विलक्षण कृतियों में एक माना जाता है। लगभग 24,000 पंक्तियों में रचित यह काव्य केवल महाभारत की कथा का पुनर्लेखन नहीं है। यह प्रेम, मृत्यु, चेतना, अमरता, इन सब की विराट दार्शनिक यात्रा है। यह अंग्रेजी में लिखा गया है और इसे विश्व साहित्य की अद्वितीय उपलब्धियों में गिना जाता है। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि यदि केवल सावित्री ही लिखी गई होती तब भी श्री अरविंद का स्थान विश्व साहित्य में सुनिश्चित रहता। पुदुचेरी में उनके साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़ा, मीरा अल्फासा, जिन्हें पूरी दुनिया द मदर के नाम से जानती है। फ्रांस में जन्मी मीरा अल्फासा ने श्री अरविंद के साथ मिलकर उस आध्यात्मिक प्रयोग को आगे बढ़ाया जिसे आज श्री अरविंद आश्रम के रूप में जाना जाता है। दोनों का संबंध गुरु शिष्य की परंपरागत परिभाषाओं से कहीं आगे था। एक ऐसी कंपेनियनशिप या ऐसा साझा उद्देश्य, एक ऐसे जीवन की खोज जिसमें आध्यात्मिकता और आधुनिकता परस्पर विरोधी ना हो, आमने सामने न खड़ा हो। यहीं से श्री अरविंद का चिंतन केवल भारतीय या भारत तक सीमित नहीं रहता, वो वैश्विक हो जाता है। वो विश्व एकता की बात करते हैं, मानव एकता की बात करते हैं और भविष्य की सभ्यताओं की बात करते हैं। आज जब हम विश्व युद्ध की कगार में हैं, जलवायु संकट, धार्मिक कट्टरता और एआई, कृत्रिम बौद्धिकता जैसी नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब श्री अरविंद के विचार एक बार फिर नए सिरे से पढ़े जाने चाहिए। वे हमें समझाते हैं कि विज्ञान मनुष्य को शक्ति दे सकता है, लेकिन दिशा केवल चेतना ही दे सकती है। यही कारण है कि श्री अरविंद को केवल योगी कहना या केवल क्रांतिकारी कहना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहना उनके विराट व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देता है। वे उन दुर्लभ भारतीय चिंतकों में हैं जिन्होंने राजनीति, दर्शन, साहित्य और अध्यात्म, इन चारों को एक ही मानवीय यात्रा के अलग अलग आयामों के रूप में देखा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान केवल आर्थिक या राजनीतिक प्रगति से नहीं होगा, उसके लिए मनुष्य की चेतना का विकास भी उतना ही आवश्यक है। जब तक भीतर का मनुष्य स्वतंत्र नहीं होगा, बाहर की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी, नकली रहेगी। अरविंद को, जैसा मैंने कहा, किसी ने क्रांतिकारी माना है, किसी ने योगी, किसी ने उन्हें दार्शनिक कहा, तो किसी ने आश्रम का संस्थापक। लेकिन इन सभी पहचानों के पीछे जो विराट व्यक्तित्व खड़ा था वो इन सब से कहीं बड़ा था। वे ऐसे ही दुर्लभ महापुरुष हैं जिनके जीवन को किसी एक परिचय में समेटना लगभग असंभव है। वे 1910 में पुदुचेरी गए थे, जो उस समय फ्रांसीसी शासन के अधीन था, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने राजनीति से पलायन कर दिया था। लेकिन समय ने सिद्ध किया कि यह पलायन नहीं, एक नए प्रकार के संघर्ष की शुरुआत थी। यदि पहले वे भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र करना चाहते थे, तो उनका लक्ष्य बदलकर मनुष्य को उसकी सीमित चेतना से मुक्त करना हो गया था। उनकी जितनी महान कृतियां हैं, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द गीता और महाकाव्य सावित्री, इस सब को आप पढ़िए तो एक ही मैसेज, एक ही संदेश मिलेगा कि वे आधुनिक भारत के सबसे मौलिक दार्शनिकों में एक रहे। उनका एक्चुअली सबसे बड़ा जो प्रश्न था वो ये कि क्या मनुष्य का विकास समाप्त हो चुका है या उसके भीतर अभी भी ऐसी चेतना जन्म ले सकती है जो हिंसा, भय, लोभ, कट्टरता, संकीर्णता से ऊपर उठ सके। यही प्रश्न उनके पूरे दर्शन का आधार है। और आज जब दुनिया तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक डेवलप्ड है, विकसित है, तो आप गौर कीजिएगा, मानसिक रूप से वो पहले से कहीं अधिक विभाजित दिखाई देती है। और तब श्री अरविंद की यह खोज केवल दार्शनिक विमर्श नहीं रह जाती, वो हमारे समय की आवश्यकता बन जाती है। इसीलिए मैं समझता हूं कि श्री अरविंद को पढ़ना अतीत की यात्रा नहीं है, यह भविष्य की संभावना को समझने की सबसे बड़ी यात्रा है। श्री अरविंद को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे किसी एक वैचारिक खांचे में समाते ही नहीं। राष्ट्रवादी उन्हें अपना नेता मानते हैं, आध्यात्मिक साधक उन्हें योगी मानते हैं, साहित्यकार उन्हें महाकवि कह पुकारते हैं और फिलोसफर्स उन्हें आधुनिक भारत का मौलिक चिंतक। लेकिन इन सभी पहचानों के बीच मेरी समझ से जो सूत्र उन्हें जोड़ता है वह है मनुष्य की चेतना में उनका अटूट विश्वास।
आप देखिएगा, श्री अरविंद का राष्ट्रवाद यूरोप में विकसित और या जो आजकल भारत में हो रहा है आक्रामक राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है। वे राष्ट्र को केवल राजनीतिक संस्था नहीं मानते, उनके लिए राष्ट्र एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सत्ता है। उन्होंने भारत को केवल भूगोल के रूप में नहीं देखा, उनके लिए भारत एक चेतना है, एक ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धारा जिसने हजारों वर्षों से मानव सभ्यता को दिशा दी। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण अंतर है जिसको समझना आवश्यक है। श्री अरविंदो का राष्ट्रवाद कभी संकीर्ण नहीं हुआ। वे भारत की महानता का गुणगान अवश्य करते हैं, लेकिन दूसरे देशों के प्रति घृणा का प्रचार नहीं करते। वे भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन उसे विश्व से श्रेष्ठ सिद्ध करने का आग्रह नहीं करते। उनका विश्वास था कि प्रत्येक सभ्यता के पास मानवता को देने के लिए कुछ ना कुछ विशिष्ट है। भारत का योगदान आध्यात्मिक चेतना है, पश्चिम का योगदान वैज्ञानिक और बौद्धिक विकास है। भविष्य की सभ्यता इन दोनों के समन्वय से बनेगी, संघर्ष से नहीं। यही कारण है उनके लेखन में बार बार विश्व एकता का विचार सामने आता है। उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था कि अंततः मानव सभ्यता को राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर सहयोग की दिशा में जाना होगा। और आज जब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे प्रश्न पूरी मानवता के सामने खड़े हैं, तब श्री अरविंदो का यह दृष्टिकोण आश्चर्यजनक रूप से समकालीन प्रतीत होता है। महात्मा गांधी और श्री अरविंद की तुलना भी बहुत की जाती है। दोनों का लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता था, लेकिन उनके मार्ग अलग थे। गांधी का केंद्र जन आंदोलन और नैतिक प्रतिरोध था, जबकि श्री अरविंदो का प्रारंभिक जीवन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़ा रहा। बाद में उन्होंने राजनीति से हटकर चेतना के विकास पर बल दिया। दोनों के मार्ग अलग थे, लेकिन दोनों इस बात पर बल देते थे या सहमत थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकती, उसे मनुष्य के नैतिक उत्थान से भी जुड़ना होगा। और आप इस रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंदो के बीच भी समानता तलाश सकते हैं। दोनों पश्चिमी शिक्षा से परिचित थे, दोनों भारतीय संस्कृति के गहरे अध्येता थे और दोनों ने राष्ट्रवाद को मानवता से अलग नहीं किया। अंतर यह है कि ठाकुर का माध्यम कविता, संगीत और शिक्षा था, जबकि श्री अरविंदो का माध्यम दर्शन, योग और चेतना का विकास था। दोनों अपने अपने ढंग से भारतीय आधुनिकता के निर्माता थे। और ये भी बड़ा उल्लेखनीय है कि श्री अरविंदो ने भारतीय परंपरा की कभी अंधभक्ति नहीं की। वेद, उपनिषद और गीता, इन तीनों के वे गंभीर व्याख्याकार थे, लेकिन उनका आग्रह ये था कि परंपरा को जड़ रूप से नहीं, जीवंत चेतना के रूप में समझा जाए। वे बार बार कहते हैं कि यदि कोई परंपरा मनुष्य के विकास में बाधा बनती है तो उसकी पुनर्व्याख्या आवश्यक है। यही कारण है उनका चिंतन रूढ़िवादी नहीं बल्कि क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। श्री अरविंदो को पढ़ते समय हमें बार बार अपने समय का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वे कोई तैयार नुस्खा नहीं देते, बल्कि कठिन प्रश्न पूछते हैं। क्या विकास केवल आर्थिक है? क्या राष्ट्र केवल राज्य है? क्या धर्म केवल आस्था है? क्या शिक्षा केवल सूचना भर है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मनुष्य अपने वर्तमान स्वरूप से आगे भी विकसित हो सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि श्री अरविंदो केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महापुरुष नहीं है, वे भविष्य की संभावनाओं के चिंतक हैं। मेरा मानना है कि श्री अरविंदो का लिखे को, श्री अरविंदो को समझने के लिए उनको आश्रमों में पढ़ाया जाना पर्याप्त नहीं है। उनको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जाना चाहिए, राजनीतिक विज्ञान में पढ़ा जाना चाहिए, दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाना चाहिए, साहित्य में पढ़ा जाना चाहिए और सबसे बढ़कर उस भारत में पढ़ा जाना चाहिए जो अपने भविष्य की दिशा खोज रहा है और वर्तमान में गहरे संकट में है। और यह भी एक विडंबना है कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में श्री अरविंद के दर्शन पर गंभीर शोध हुए हैं, लेकिन भारत में उन्हें अक्सर सीमित दायरे में रख दिया जाता है, जबकि वे आधुनिक भारत के उन चिंतकों में हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन को वैश्विक बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बनाया। पाखी संवाद, जहां शब्द डरते नहीं के मंच से श्री अरविंदो को याद करना मेरी दृष्टि में इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्होंने शब्दों को केवल विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं माना। उनके लिए शब्द चेतना को बदलने की शक्ति रखते थे। यही साहित्य का भी अंतिम उद्देश्य है, मनुष्य को उसके भीतर से बदलना। आज जब त्वरित प्रतिक्रियाओं, सतही सूचनाओं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
और वैचारिक ध्रुवीकरण का नंगा नाच हम देख रहे हैं, तब श्री अरविंदो हमें धैर्य, गहराई और आत्मचिंतन की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सभ्यता की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। यदि मनुष्य अपने भीतर के भय, लोभ, हिंसा और अहंकार पर विजय नहीं पा सका तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती। श्री अरविंदो की सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने हमें भविष्य से डरना नहीं, उसे गढ़ना सिखाया। उन्होंने भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं बल्कि मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक विकास की प्रयोगशाला के रूप में देखा। इस दृष्टि में वो केवल स्वतंत्रता आंदोलन के नायक नहीं, वे भविष्य की सभ्यता के बड़े दार्शनिक हैं। और शायद यही कारण है कि श्री अरविंद को पढ़ना केवल अतीत का सम्मान करना नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी करना भी है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की संभावनाओं पर विश्वास करता रहेगा, जब तक वो स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के रूप में समझने का प्रयास करता रहेगा, तब तक श्री अरविंदो का चिंतन जीवित रहेगा। याद रखिएगा, महान विचारक कभी मरते नहीं, वे अपने समय से निकल के आने वाले समय की प्रतीक्षा करती हैं। श्री अरविंद भी उन्हीं में से एक हैं, एक ऐसे ऋषि जो आज भी भारत के भविष्य से संवाद कर रहे हैं।